ओके। ये कह रहा है कि व्हाट इज एनोवा। एनोवा के लिए ये कह रहा है कि कंपेयर द मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने टी टेस्ट पढ़ा। टी टेस्ट में आपके पास 2 ग्रुप का होना ज़रूरी है, और एनोवा में हमारे पास 2 से ज़्यादा ग्रुप हों तो फिर हम उस पर एनोवा अप्लाई करते हैं। दोनों का पर्पस सेम है, मीन को कंपेयर करने के लिए, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। टी टेस्ट को भी आप यूज़ कर सकते हैं, एनोवा को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके डाटे में 2 ग्रुप हैं तो आप उस पर टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। और अगर आपके डाटे में 2 से ज़्यादा ग्रुप हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो आप उस पर वन वे एनोवा जो है वो अप्लाई करेंगे। स्क्रॉल डाउन करें इसको। अब आगे टाइप्स ऑफ एनोवा। तो इसने कुछ एनोवा की टाइप्स आपको प्रोवाइड की हैं। नंबर 1 वन वे एनोवा, 2 वे एनोवा है, रिपीटेड मेजर एनोवा है, और मल्टीवेरिएट एनोवा। 4 टाइप्स आपको प्रोवाइड किए, लेकिन इसके अलावा और भी टाइप्स हैं। स्क्रॉल अप करें, फर्स्ट टाइप पे हैं। मेन यही है जो आपके पास शो हो रही है, लेकिन इसके अलावा और भी इसकी कुछ टाइप्स हैं। वन वे अनोवा। वन वे अनोवा ये कह रहे हैं कंपेयर द मीन ऑफ 3 और मोर ग्रुप बेस्ड ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी आपके पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो। यानी एक फैक्टर हो और एक वेरिएबल हो, इन जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। मसलन ये यहाँ पे आपके पास डाटा है फाइकस वाला। एक आपके पास स्पीशीज वाला कॉलम है। स्पीशीज क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और एक ही आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ, सेपल लेंथ, इनमें से कोई एक वेरिएबल हो। तो एक फैक्टर हो गया और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आप इस पे एनोवा, वन वे एनोवा अप्लाई करेंगे। यानी एक वेरिएबल आपके, एक फैक्टर है तो वन वे एनोवा। 2 वे एनोवा, अगर आपके डाटे में 2 फैक्टर हैं तो आप 2 वे एनोवा अप्लाई करेंगे। रिपीटेड मेजर एनोवा। हाँ, एक ही बात बार बार रिपीट हो रही है, एक ही पर्सन के लिए मुख्तलिफ जो है वो पैरामीटर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। मसलन एक स्टूडेंट है, बल्कि 5 स्टूडेंट हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5। अब इनका पहला टेस्ट जनवरी टेस्ट, फरवरी टेस्ट, मार्च टेस्ट, अप्रैल टेस्ट। अब ये रिपीट हो रहे हैं बार बार पैरामीटर, ठीक है। स्टूडेंट भी सेम है, टेस्ट रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेड मेजर एनोवा, यानी मेजरमेंट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो इस तरह का अगर आपके पास डाटा है तो उसके ऊपर आप रिपीटेड मेजर एनोवा अप्लाई करते हैं। यानी अगर आपका फील्ड ऑफ स्टडी प्लांट साइंस है तो आप एक पौधे को 6 मंथ ऑब्जर्व करते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और आपके पास वो डाटा इकट्ठा होता है एक ही प्लाट का डिफरेंट मंथ में। तो आप एक ही ट्रेड को बार बार रिपीट कर रहे हैं। यानी आप प्लांट हाइट चेक कर रहे हैं, उसकी जनवरी में कितनी होती है, फरवरी में कितनी है, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में। तो बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन मंथ चेंज हो रहा है। तो इस तरह का अगर आपके पास डाटा है तो आप रिपीटेड मेजर एनोवा। मल्टीवेरिएट एनोवा, यहाँ पे देखें वन वे एनोवा में और टू वे एनोवा में। टू वे एनोवा में सिंपल 2 फैक्टर्स हैं। स्पीशीज के साथ अगर हम एक फर्टिलाइजर का फैक्टर भी ऐड कर दे तो 2 फैक्टर्स बन जाते हैं। तो मल्टीवेरिएट मीन कि आपके पास 1 फैक्टर या 2 फैक्टर हैं, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल हैं। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करें, मल्टीवेरिएट एनोवा की डेफिनेशन देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। आपकी स्क्रीन क्लोज हो गई है, आई थिंक नेट डिस्कनेक्ट हो गई। ओके। तो अगर आप एम एनोवा की डेफिनेशन देखें तो वहाँ पे आपके पास मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, एम एनोवा मल्टीपल वेरिएट एनोवा used when there are 2 or more dependent variables, ठीक है, and it tests
for the different difference in vector of means, for example studying the effect of cogniting थ्रोपी, यानी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मुश्किल लिखा हुआ है। आसान मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके पास जो फैक्टर हैं वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मल्टीपल है। जिस तरह हमारा फाइकस का डाटा सेट है, इसमें एक फैक्टर है और डिपेंडेंट वेरिएबल चार हैं: पेटल लेंथ, सेपल वेट, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ। तो इस तरह का अगर आपके पास सिचुएशन है तो आप उसके ऊपर एम एनोवा अप्लाई करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछना है चैट जीपीटी से कि मुझे जो है ना वो सैम्पल डाटा टेबल चाहिए। तो अगर आप वहाँ पे चैट जीपीटी से पूछेंगे तो आपके पास सैम्पल डाटा टेबल जनरेट हो जाएगा: वन वे एनोवा, टू वे एनोवा, एम एनोवा, यानी ये मल्टीपल एनोवा, रिपीटेड मेजर एनोवा एंड मिक्स्ड एनोवा। ये एक्स्ट्रा है मेरे पास, आपके पास उसने चार प्रोवाइड किए हैं। अच्छा, वन वे एनोवा में देखें, एक ही फैक्टर है फर्टिलाइजर और एक ही आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है ग्रोथ। आप यहाँ पे वन वे एनोवा अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास टू फैक्टर हैं, ये देखें फर्टिलाइजर, इरिगेशन लेवल, ग्रोथ के ऊपर आप इफेक्ट चेक कर रहे हैं, अब दो फैक्टर हो गए हैं, तो टू वे एनोवा। एम एनोवा यानी फैक्टर एक ही है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी वेरिएबल डिफरेंट हैं, वो ज़्यादा हैं। इसी तरह रिपीटेड मेजर एनोवा, ये देखें स्टूडेंट वन टू थ्री फोर, टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री, यानी एक ही पैरामीटर बार बार रिपीट हो रहे हैं। मिक्स्ड एनोवा जिसमें रिपीटेड भी हो और सिंपल ये वाला डाटा भी हो और दोनों मिक्सअप हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड एनोवा। अब लास्ट क्वेश्चन आपने चैट जीपीटी से पूछना है कि सैम्पल डाटा सेट अपनी अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड जनरेट करना है। तो तमाम पार्टिसिपेंट, चूंकि मैंने ऑलरेडी जनरेट कर लिया हुआ है, तो आप चैट जीपीटी को मैसेज करें और डाटा जनरेट करें और चैट में जो है वो डन टाइप करें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड डाटा जनरेट करें। और चैट में डन टाइप करें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। मेरे पास जनरेट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे डन टाइप कर देता हूँ। आप लोग भी अपनी अपनी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड डाटा जनरेट करें और चैट में डन टाइप करें। अगर किसी के पास कोई इशू आ रहा है, कोई मुश्किल आ रही है, डाटा जनरेट नहीं हो रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं। 5 मिनट का टाइम है आपके पास, 5 मिनट तक मैं वेट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 5 मिनट में ये जल्दी से कंप्लीट करें और जूम चैट में डन टाइप करें। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जब ये क्लास एंड हो जाए तो सर 5-10 मिनट आप मुझे दे सकते हैं कि सर हम वो डेटा थोड़ा सा सर मैं अभी सर डिस्कस जी करना बिल्कुल, वो चाहूँ। मुझे दिखाइएगा, मैं डिस्कस करता हूँ। मैं जस्ट अभी ये फाइल जनरेट कर लें सब लोग। जी जी। ओके, तो नहीं सर बात थोड़ा सा सर ये ठीक है, लोग ये हाँ काम। ये वर्क कर लें ना इस पे, अगर क्योंकि बहुत सारे अभी इश्यूज आएंगे छोटे से, तो वो भी ठीक है। रिजॉल्व करने हैं। तो फिर उसके बाद मैं आपको लास्ट 15 मिनट अलो करूँगा। जिनके पास कोई इशू है, जो फाइल डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके। अभी तक किसी पार्टिसिपेंट ने डन नहीं किया।
ओके, होपफुली डन हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फाइल को इंपोर्ट करें। जब आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल शीट्स शो होंगी। वन वे नोवा, टू वे नोवा, एम नोवा। तो अब चूंकि हम वन वे से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने वन वे वाली फाइल को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आप इसको इंपोर्ट पे क्लिक करें। आपके पास स्क्रीन नंबर 1 पे और स्क्रीन नंबर 3 पे इसका प्रीव्यू शो हो जाएगा। अब आज का हमारा जो टास्क है वो ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम वन वे एनोवा अप्लाई करें और इसके साथ पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई करें साथ। और उसके बाद जो प्लाट बने, प्लाट के ऊपर ग्रुप लेटरिंग हो, ABC लिखी हुई हो प्लाट के ऊपर, जो कि पोस्ट हैक टेस्ट की बेस के ऊपर होती है, HST LST टेस्ट की बेस के ऊपर वो लेटरिंग होती है। इसे कहते हैं कंपैक्ट लेटर डिस्प्ले, CLD। तो वो CLD भी जो है वो प्लाट के ऊपर शो हो। यानी मैं अभी आपको प्लाट एक दिखाता हूँ। बैच 60, ये वाला प्लाट आप चाह रहे हैं कि इस तरह प्लाट शो हो जो जिसके ऊपर ग्रुप लेटरिंग भी हुई हो, ABC। अब ये ग्रुप लेटरिंग जो है ये पोस्ट हैक टेस्ट की बेस पे होती है। वो आपको ग्रुपिंग करके देता है और उसको फिर हम प्लाट के ऊपर शो करते हैं। पहला स्टेप एस टी आर एनोवा सिलेक्ट करें, कॉपी करें इसको, ChatGPT ओपन करें और न्यू चैट ओपन कर लें। STR पेस्ट करें। अब यहाँ पे आपने मैसेज टाइप करना है, आई वांट टू परफॉर्म वन वे एनोवा इन आर, आल्सो परफॉर्म पोस्ट हैक टेस्ट एंड ड्रा प्लॉट विद CLD। CLD कैपिटल लिखें, CLD कंपैक्ट लेटर डिस्प्ले, और ये मैसेज सेंड कर दें। यानी आपने उसको ये बताना है कि मैंने वन वे अनोवा परफॉर्म करना चाह रहा हूँ और फिर उसके बाद अनोवा के रिजल्ट के ऊपर 2K टेस्ट लगाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें, अनोवा एंड 2K टेस्ट या पोस्ट हैक टेस्ट कोई भी है, वो उस वक्त आप अप्लाई करेंगे जब आपका अनोवा का रिजल्ट सिग्निफिकेंट होगा। अगर अनोवा का रिजल्ट सिग्निफिकेंट नहीं है तो आप इसके ऊपर पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। Try to perform a one-way ANOVA in R and follow up with the post-hoc test and plot including compact letter display। ये देखिए उसने, मैंने CLD लिखा था, उसने खुद ही फाइंड कर लिया compact letter display। We can follow these step। स्टेप बताएं हमें। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, ANOVA परफॉर्म करना है। To check if there are a significant difference in the growth between different type of fertilizer। ANOVA आपको बताता है कि आपके डाटे में सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। Post hack test to determine which specific group differ using 2K honest significant difference test। ये बताता है कि ग्रुप में डिफरेंस कितना है। फिर आगे प्लॉट आ गया इसका। ये टूल हमें रिक्वायर्ड है। स्क्रिप्ट भी इसने राइट करके दे दिया। मैं इसे कॉपी करता हूँ और आपने कोशिश करनी है कि स्क्रिप्ट को लाजमी रीड करना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप इस स्क्रिप्ट में आप रीड करके उसको एडिट कर सकते हैं। पैकेजेस मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं इसको लाइब्रेरी करता हूँ।
ये मुझे कह रहा है जी ऑब्जेक्ट ग्रोथ नॉट फाउंड। अब हमें ऑब्जेक्ट ग्रोथ नॉट फाउंड, हमें ग्रोथ के स्पेलिंग चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है ग्रोथ, ये साथ CM भी लिखा हुआ है, फर्टिलाइजर के साथ टाइप भी लिखी हुई है। इसका मतलब है यहाँ पे इशू है। ग्रोथ, मैं यहाँ पर लगाता हूँ अंडरस्कोर, सॉरी, CM ब्रैकेट CM। और जब ये स्पेस आ जाए ना, इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए आपने यहाँ पे ये ये कामा लगाना है, ये उल्टा कामा, ये यहाँ पे इस पे भी, और सॉरी ये अनोवा पे नहीं लगाना, ग्रोथ पे। GW, सॉरी ग्रोथ, और CM के साथ। उसके बाद फर्टिलाइजर टाइप इसके साथ लगाएं F। और ये अंडरस्कोर नहीं है इसमें डाटे में, इसको रिमूव कर दें, क्योंकि R में जो है ना वो स्पेस को अंडरस्कोर के साथ रिप्लेस किया जाता है, इसलिए ChatGPT ने इसको अंडरस्कोर के साथ रिप्लेस कर दिया। तो जब ये आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इशू था। तो अगर आपके वेरिएबल्स में स्पेस है तो उस वेरिएबल को आपने ये उल्टे कामे या इन्वर्टेड कामा के अंदर आपने इसको राइट करना है। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। ये मुझे अगेन कह रहा है इनवैलिड टर्म इन मॉडल फार्मूला। अब फार्मूले में कोई गलती हो गई है। मैं ये एरर उठा के, ये ऊपर वाला एरर इसको प्रोवाइड करता हूँ, कॉपी यहाँ पे। ये देखिए इसने मुझे करेक्ट करके दे दिए, सेम उसी तरह करेक्ट किया जिस तरह हमने करेक्ट किया था। लेकिन फार्मूला में इशू क्या आया था वो हम देखते हैं। मैं इसको यहाँ पे दोबारा पेस्ट करता हूँ और रन करता हूँ। अब ये वर्क कर रहा है, ये नोवा के रिजल्ट्स आ गए। अब ये कह रहा है कि 3 स्टार शो है, इट्स मीन कि ये हाईली सिग्निफिकेंट है हमारा डाटा। अब हम इसके ऊपर 2K टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये 2K टेस्ट के रिजल्ट आ गए, ये देखें। इसके विद ग्रुप लेटर भी इसके साथ शो हो रहे हैं। यानी ये C और A ग्रुप ये तकरीबन सेम सेम है। B में डिफरेंस है, ठीक है। B में डिफरेंस है जो कि दोनों से डिफर कर रही है, A से भी और C से भी। A और C आपस में मिलते जुलते हैं। आगे इसका प्लॉट है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, रिक्वायर्ड फ्रॉम नेम रिक्वायर्ड फ्रॉम 2K टेस्ट अंडरस्कोर ग्रुप्स। यहाँ पे इसने आई थिंक G स्मॉल यूज़ किया हुआ है। 2K टेस्ट ग्रुप्स, मैं ये कॉपी करके ना यहाँ से ये ChatGPT को प्रोवाइड करता हूँ, ताकि हमें वो एरर भी बताए कि एरर कहाँ पे था और उसको रेक्टिफाई भी करें। ये कह रहा है the error you encountered in geom text suggests that there is a problem with matching names from the 2K test group output the fertilizer type variable in your dataset. This is usually happen because of mismatch in expected name format or structure. इसने मैं रिप्लेस करके उसको न्यू स्क्रिप्ट जनरेट कर दिया है। दोबारा इसको रन करते हैं। ये कह रहा है फर्स्ट इंश्योर दैट नेम्स आर सेट करेक्टली इन द 2K टेस्ट नेम्स। इसको रन करते हैं। ये आ रहा है, ये इसका मतलब है कि ये नॉट नॉट आ रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रॉपरली अरेंज नहीं है। अब हमने इसको प्रोवाइड करना है str 2K टेस्ट का। ये प्रिंट 2K टेस्ट,
ये अब यहाँ पे ग्रोथ और ग्रुप दो ऑप्शन है, मैं इसे ये प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, वो कह रहे इट सीम देयर माइट हैव बीन अ मिस अंडरस्टैंडिंग विद हाउ द लेबल्स आर अप्लाइड इन योर प्लॉट, particularly concerning how the group labels AB are matched to the fertilizer type in your dataset. The error message you encountered previously indicate a problem with the label used in the plot. वो कह रहा है मिसमैच कर रहे हैं आपके लेबल, मैंने उसको लेबल प्रोवाइड कर दिए हैं। कॉपी करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं। हाँ, अब ये प्लॉट तो बन गया है, लेकिन इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स नहीं आए। इसने कहा रिमूव 3 rows containing missing values are values outside the scale range। इसने प्लॉट ड्रा करके दे दिया, लेकिन इसके ऊपर कम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले नहीं आए। अब मैंने इसको बताना है कि प्लॉट तो बन गया, क्योंकि टेबल में उसने हमें कम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले शो किए हैं, यहाँ पे शो नहीं हो रहे। अब ये कह रहा है दिस अप्रोच शुड रिजॉल्व दिस इशू विद असेसिंग एंड डिस्प्लेइंग द करेक्ट लेबल on your plot, ensuring that fertilizer in your dataset match exactly with the name used in the ABC in term of case content if further। मैं से कहता हूँ कि थैंक्स बट नो CLD appeared in plot, यानी प्लॉट के ऊपर CLD अपीयर नहीं हुए। उसने मुझे एक और पैकेज बताया है कि ये यूज़ करके जो है वो एग्रीकॉल पैकेज को यूज़ करें, CLD अपीयर हो जाएंगे। कॉपी और इसको रन करें। मस्ट स्पेसिफाई या यूनिकली वैलिड कॉलम, यहाँ पे अगेन कॉलम का इशू है। कॉपी चैट जीपीटी। अब कह रहा है कि चीज़ें वेरीफाई करने के लिए मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड करो। हम ये इसको कॉपी करते हैं और ये इसको प्रोवाइड करते हैं ताकि ये वेरीफाई करे कि इसने गलती कहाँ पे की है, और इसको रन करें। अब ये आ गया हमारे पास ग्रोथ ग्रुप। मैं इसे कॉपी करता हूँ, दोबारा इसको पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसने कहा जस्ट TRT if it's named differently in your output। कह रहा है जी अगर आपके आउटपुट में नेम डिफरेंट है तो उसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर लो, लेकिन मैंने उसको प्रोवाइड कर दिया है, उसने उसके मुताबिक नेम एडजस्ट करके मुझे दे दिए। मैं दोबारा कॉपी करके इसको रन करता हूँ। अब भी इसने मुझे प्लॉट दे दिया, लेकिन उसमें कुछ शो नहीं किया। ये मैं दोबारा इसको ये वाला कोड दोबारा बताता हूँ। ये कह रहा है जी ये चीज़ें मुझे अगेन प्रोवाइड करें ताकि मैं आपको करेक्ट स्क्रिप्ट प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन इफ़ द वैल्यूज प्रिंटेड फ्रॉम बोथ आर नॉट आइडेंटिकल चेक फॉर कैपिटलाइजेशन एक्स्ट्रा स्पेस। यानी वही चीज़ें कह रहा है कि आपके वेरिएबल्स के नेम जो है ना वो चेक करें। मैं इसे कॉपी करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, अदरवाइज फिर हमने सारा डाटा बेसिक से देखना है कि इशू कहाँ पे है, फिर उसको मैनुअली रिजॉल्व करते हैं। अब ये 3 चीज़ें इसने मांगी हैं,
मैं ये से प्रोवाइड कर देता हूँ। अब कह रहा है कि फुल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें मुझे, ठीक है। तो हम इसको str प्रोवाइड कर देते हैं अगेन। str, हम इसको प्रोवाइड करते हैं ANOVA सैंपल डाटा। ये इसको पूरा स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि जहाँ पे इसको कन्फ्यूजन हुई है वो चेक कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर डाटा सेट। It clarifies the format of your main dataset. Now we need to ensure we have the correct structure and label from the so that we can merge it properly with ANOVA sample results. अब कह रहा है जी ठीक है, आपने हमें डाटा प्रोवाइड कर दिया, अब ये भी प्रोवाइड करें ताकि हम मैच कर सकें कि आपके जो वेरिएबल्स के नेम हैं और जो रिजल्ट्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है। अब ये तीनों चीज़ें मैं इसको दोबारा प्रोवाइड करता हूँ, दो एक मैंने प्रोवाइड कर दिया, दो चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। कॉपी अगेन एंड ड्रॉ। अभी भी स्टिल इशू है, तो हमें यहाँ इसको इग्नोर करके न्यू चैट ओपन करके ये प्रोसेस स्टार्ट से शुरू करना पड़ेगा, या फिर हम सारा डाटा वन बाय वन करके एक्सप्लोर करें। तो हम इसको दोबारा स्टार्ट से शुरू करते हैं न्यू चैट पे। str ANOVA डाटा। एक्चुअली यहाँ पे भी आई थिंक इसमें जो ग्रुप हैं वो भी एबीसी के नेम से हैं, और जो क्रिएट हुए हैं हमारे पास CLD वो भी एबीसी के नेम से हैं। ऐसे कहता हूँ आई वांट टू परफॉर्म ANOVA post check test and plot with CLD in R। मेरा ख्याल अब ये वर्क करेगा। इसने हमारे डाटे को सैंपल डाटा जनरेट करके दिया है, हम सैंपल के साथ एक दफ़ा रन करके देखते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है नेम रिक्वायर्ड फॉर टू के HST टेस्ट ग्रुप्स। मैं ये एरर कॉपी कर लेता हूँ। यानी हमने इसको पहले एक्सट्रैक्ट करके अलाइन करना है प्रॉपरली। प्लीज एक्सट्रैक्ट CLD एंड अलाइन it with
मीन डाटा। इसको भी हम देख लेते हैं रन करके, और अलाइन करके भी देख लेते हैं। अगेन वही इशू है। हाँ, ये अब इसने मर्ज किया है मीन डाटा को सीएलडी के साथ। यानी अभी जो मैंने इसको कमांड दी कि अरेंज करके इसको मर्ज करो मीन डाटा में, अलाइन कर दो। अब देखते हैं कि इसने क्या किया है। अब ये एरर दे रहा है मल्ट कंप्यूलेटर फर्टिलाइजर टाइप। हाँ, यहाँ पे ये फर्टिलाइजर टाइप दे रहा है, ये अंडरस्कोर में नहीं है। अगर हम डाटा में देखें तो हमारे पास ये स्पेस में है, और इसके साथ आता है ब्रैकेट। इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम एंड पे भी कॉमा। अगेन इसको रन करते हैं। अब ये कह रहा है कि फर्टिलाइजर टाइप नॉन करेक्टर आर्गुमेंट। आप में से किसी के पास ये सॉल्व हुआ है, प्लॉट क्रिएट हुआ है? क्योंकि अभी ये मैंने प्रीवियस क्लास में ये क्रिएट किया था। अभी ये पता नहीं क्या इशू कर रहा है मिसमैचिंग का। कॉपी। या हमें डाटा ही दोबारा इंपोर्ट करना पड़ेगा? मैं डाटा को दोबारा से इंपोर्ट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलम मेरे पास जनरेट हो गए हैं, इस वजह से ये शायद जो है वो मिसमैच का इशू दे रहे हैं। दोबारा फाइल, नोवा, वन वे, इंपोर्ट। दोबारा एसटीआर लेते हैं इसका, एसटीआर, नोवा, कॉपी और पेस्ट किया, और यहाँ पे मैसेज टाइप किया है, आई वांट टू परफॉर्म वन वे एनोवा इन आर with post hack test and draw plot, calculate mean grouped by fertilizer type, and extract CLD and combine it with mean values and draw plot with CLD. To perform one-way ANOVA with plot post-check test in R for giving data set, you can follow this step. आप में से अगर किसी के पास ये स्टेप डन हो चुका है तो काइंडली मुझे बताइएगा।
यहाँ पे हमारे पास मीन जनरेट होगी, ये ABC फर्टिलाइजर टाइप, ये और कम्पैक्ट लेटर, ये इसने एरर दे दिया, देर इज नो कंटेंट एज अ फैक्टर इन मॉडल, हमारे डाटे में फैक्टर नहीं है। हम चेक कर लेते हैं सैंपल, ये करेक्टर है, हाँ। तो हमने इसको कहना है कि आल्सो कन्वर्ट इट इनटू फैक्टर, यानी हमारे पास जो फर्टिलाइजर टाइप है वो फैक्टर में कन्वर्ट नहीं है, वो करेक्टर में है। मे बी इस वजह से वो इशू दे रहा है, इस वजह से इशू होना नहीं चाहिए, लेकिन फैक्टर कन्वर्ट फर्टिलाइजर टाइप इनटू फैक्टर, कॉपी। अब इसको चेक करते हैं फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। न्यूमेरिक, हाँ अब ये फैक्टर में कन्वर्ट हो गया विद 3 लेवल्स। हाँ इसने अब मुझे जो है वो HST के रिजल्ट्स दे दिए, CLD कंबाइन कर दिया इसने, CLD, ये CLD के रिजल्ट्स हैं, और मर्ज CLD, हाँ अब इसने CLD भी मुझे ऐड करके दे दिए, और प्लॉट भी ऐड करके दे दिया। अच्छा यहाँ पे हम ये एक स्टेप स्किप कर रहे थे, जब भी हम एनोवा या टी टेस्ट अप्लाई करते हैं ना, तो हमारे पास जो जिस चीज़ का हमने इफेक्ट चेक करना होता है उसको हमने फैक्टर में कन्वर्ट करना होता है, तो फैक्टर वाला स्टेप हम इसमें से मिस कर रहे थे। तो मेरे पास ये देखें, इसने मुझे जो है वो क्रिएट करके दे दिया प्लॉट विद ग्रुप लेटर ए और ए, इट्स मीन के इन दोनों में कोई इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन बी में और इस ए में डिफरेंस है, इसमें और इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। इसी तरह अब आप जो है वो टू वे एम अनोवा और मिक्स्ड एनोवा, रिपीटेड मेयर एनोवा के लिए सेम स्क्रिप्ट जनरेट करेंगे, लेकिन पहले आपने अपने डाटा को फैक्टर में कन्वर्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी गलती थी वो ये थी कि हम अपने डाटे को फैक्टर में कन्वर्ट नहीं कर रहे थे। तो जब भी आपने इफेक्ट चेक करना है, चाहे आप रिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप अनोवा अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने पहले अपने डाटे को जिस चीज़ का, जिस वेरिएबल का इफेक्ट चेक कर रहे हैं, उस वेरिएबल को आपने फैक्टर में कन्वर्ट करना है, फिर आप उसका इफेक्ट चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये प्लॉट ड्रा करें, अगर कोई इशू आ रहा है तो फिर मैं आपको असिस्ट करता हूँ। जातिफ खान साहब के पास ये क्रिएट हो चुके हैं। ओके, बाकी पार्टिसिपेंट ने काइंडली वन वे एनोवा पे, फिर टू वे एनोवा पे सेम इसी तरह आपने प्रोसेस करना है, फिर एम एनोवा पे, और सबके प्लॉट्स जो हैं वो ड्रा करके अपने ग्रुप में शेयर करने हैं। ओके, अब आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करना चाह रहा था, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, और बाकी लोग काइंडली वन वे, टू वे और अदर टाइप ऑफ एनोवा के ऊपर वर्क करें, और सारे सर जो मैं हैं तो जी शेयर करें। सर ये मेरा डेटा है, एक ये एंटीऑक्सीडेंट का है, और ये कैटलेज है, ये ग्लूटाथियोन रिडक्टेज है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये एमडीए है, ये ठीक है, एसओडी, पीयूडी और ईपीएक्स। ठीक है, अब आप क्या करना चाह रहे हैं इसमें? और सर एक ये डेटा है जीन एक्सप्रेशन,
अब ठीक है। ये जो वहां पे एक्टिविटी हमने सिंपल चेक की है, यहाँ पे हमने उनकी जीन एक्सप्रेशन चेक की है, क्या है इसमें डिक्रीज हो रही एक मिनट इंक्रीज एक हो मिनट, रही। ये स्क्रॉल डाउन कीजिए, कितने आपके पास ऑब्जर्वेशन हैं? 22। अब आप दूसरी फाइल पे आए। इस पे। जी, इस पर भी 22 है। जी ठीक हो गया। अच्छा, आप दो मेथड हैं यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक तो आप हीट मैप क्रिएट कर सकते हैं इसका। जी। दूसरा आप इसका आरडीए या सीसीए अप्लाई कर सकते हैं इस पे। सर ये आर डी ए क्या चीज है? ये भी ना, जिस तरह पीसीए होता है ना, जी जी। इसी तरह आरडीए भी एक सेम टू सेम पीसीए ही है, लेकिन इसके लिए आपके पास दो ग्रुप होने चाहिए। जिस तरह आपके पास दो ग्रुप हैं, ठीक है, और उन दोनों में आप कंपेयर करना चाह रहे हैं, या आप ठीक है। सीसीए, या आप जो है वो हीट मैप प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इ- आपने क्या करना है कि इसी कॉलम के अंदर ना वापस आए जीन वाले डाटे पे। हम्म, उप्स, एक मिनट, गलत कर दिया मैंने। ये है। ठीक है। आप ये जीन्स की जो वैल्यूज आ रही है ना, यही है ना एक्सप्रेशन लेवल इसका, वैल्यूज इसके साथ जी जी कंपेयर करना चाह रहे हैं ना। सिर्फ इस जी कॉलम जी। सिर्फ इस कॉलम को कॉपी करें, वैल्यूज वाले कॉलम को कॉपी कर लें, और जी। दूसरी दूसरी फाइल पे आ जाएं। न्यू फाइल ओपन नहीं करूं? नहीं, न्यू एग्जिट। फाइल नहीं, वो एंटी एक्सीडेंट वाली। अच्छा। ये इसमें ये है एसओडी। ये इसकी वैल्यू आपने लिखी हुई है साथ? जी ये है। नहीं, आपने वैल्यू लिखी हुई है, फिर नहीं आपने दो सर, मैं ये वैल्यू एक्चुअली किस चीज़ सर, की है? सर ये एंटीऑक्सीडेंट की हैं जो ये हमने स्पेक्ट्रो वैल्यूज ली हैं हाँ, जी। तो जीन एक्सप्रेशन की वैल्यू कौन सी है? वो सर ये है। हाँ एक वो मिनट। ये है। हाँ, वो सर जो वो अभी, ये। हाँ जो अभी आप कॉपी करके लाए हैं ना, ये किसके लिए है? ये एसओडी के लिए है। जी ये इन एसओडी जीन एक्सप्रेशन है जी। ठीक है, इनको कॉपी करें, दूसरी फाइल पे आ जाए एंटी एक्सीडेंट वाली। जी ये। यहाँ पे ई पे पेस्ट कर दें, किधर पे? अच्छा ई, ओके ई सर। कॉलम में। ये कर अब दिया। देखें दोनों की लेंथ बराबर है। जी वो भी हाँ, 22 है, ये भी ठीक है। 20। अब आपने इसकी हेडिंग बनाए, ये क्या है, जीन एक्सप्रेशन जो भी है इसका, नहीं, यहाँ पे सर क्या लिखूं? जीन एक्सप्रेशन ही लिखूं या वैल्यूज लिखूं? जीन एक्सप्रेशन वैल्यूज लिख लें, जो भी आपकी ये वैल्यूज हैं जो आपको टाइटल देना चाह रहे हैं, या जो वेरिएबल्स का नेम है, ये आपको पता होगा। नहीं, एसओडी ना लिखे ना, शायद वो तो आपको पता है वो फाइल है। उसकी वो टाइटल लिखा हुआ है नीचे, जीन एक्सप्रेशन सर लिखना। अंडरस्कोर करूं या ना करूं? अंडरस्कोर रहने दें। सर ये ले जीन ठीक है। एक्सप्रेशन सर। इसी तरह जो पीछे वैल्यूज लिखा हुआ है ना, उसके साथ भी हेडिंग दें कि वो किस चीज़ की वैल्यूज हैं। एंटीऑक्सीडेंट कर दिए सर मैंने। ठीक है। अब इनको ना थोड़ा सा कॉलम को लेंथ इंक्रीज करें, ताकि फुल नेम शो हो। इसी तरह सी वाले को, रेप्लिकेट वाला कॉलम जो है ना वो रिमूव कर दें, ये रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एसओडी दो दफ़ा लिखा हुआ है, तीन दफ़ा, तो इसका मतलब है वो रेप्लिकेट ही है। कॉलम कॉलम रिमूव करना है। जी। डिलीट पे क्लिक करें, कॉलम, इंटायर कॉलम। ये
ओके। अब ये पैरामीटर वाला कॉलम मुझे फुल शो करवाइएगा और ट्रीटमेंट वाला भी। अच्छा सर, फुल स्क्रॉल डाउन करूं? नहीं नहीं, इसको सिर्फ विड्थ इंक्रीज करें ताकि वो फुल शो ठीक हो। है। मैं सिर्फ लेबल इनके देखना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अब आप क्या करना चाह रहे हैं इसमें। सर अब मैं ये करना चाह रही हूँ कि सर जो एसओडी के एंटीऑक्सीडेंट ओडी वैल्यूज हैं उसको मैं जीन एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करना चाह रही हूँ। हाँ इस पे मैं ठीक है। कंपेयर रिग्रेशन। करने के लिए, हाँ, यहाँ पे पहला स्टेप जो है ना वो आपका टू वे अनोवा अप्लाई होगा। टू वे एनोवा, क्योंकि जी आपके सर। पास दो चीज़ें हैं, एक ट्रीटमेंट है और एक पैरामीटर है। जी। आप ट्रीटमेंट का इफेक्ट भी चेक करना चाह रहे हैं और पैरामीटर का भी, जी। एंटीऑक्सीडेंट पे और जीन एक्सप्रेशन पे। जी। आप देखना चाह रहे हैं कि ट्रीटमेंट का एंटीऑक्सीडेंट पे कितना इफेक्ट हुआ और जीन एक्सप्रेशन पे कितना इफेक्ट हुआ। जी। ठीक है। यहाँ पे आपका एक तो टू वे नोवा अप्लाई होगा। जी। दूसरा, यहाँ पे आप इसका जो ग्राफ बना सकते हैं ना, टू वे नोवा का बार ग्राफ विद फेसिट ग्रिड, एक जी साइड पे सर। बार बार ग्राफ, ग्रुप। बार ग्राफ विद फेसिट ग्रिड। अच्छा, फेसिट ग्रिड। सर ग्रिड की क्या स्पेलिंग? जी आर? GRID। ओके। या फेसिट रैप कर लें, या आप इसमें दो तरह से कर सकते हैं। आप कर लें कलर बाई ट्रीटमेंट और फेसिट रैप बाई पैरामीटर। फेसिट ग्रिड बाय पैरामीटर। ठीक है। जी। उसके अच्छा बाद, सर। जी, जी। जी जी सर, जी जी। आप जो इस पे बनाएंगे हीट मैप प्लॉट। हीट मैप प्लॉट में आप एक साइड पे आपकी ट्रीटमेंट होंगी, जी। एक साइड पे एंटीऑक्सीडेंट और जीन एक्सप्रेशन। जी बिल्कुल। फिर दूसरा प्लॉट बनेगा, इस पे एक पैरामीटर होगा, एंटीऑक्सीडेंट और जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, हीट मैप अलग अलग से बनेगा। लेकिन अगर आप टू वे का बनाना चाह रहे हैं तो उसका भी बन सकता है। आप ट्राई करें, अभी इसको इंपोर्ट करें फाइल को। हम्म। अच्छा। लेकिन सर ये जो है, ये जो मेरे पास ये जो फाइल मैंने की है इसमें तो और भी ज्यादा और भी एंटीऑक्सीडेंट है। तो इसी को करके इस पे, अच्छा ठीक है, सही है, समझ आ यानी गई। जब ओ। आपके पास एक कोड जनरेट हो जाएगा ना, पहले एक फाइल जी पे जी। आपने वर्क करना है, ठीक है। एक जी फाइल, जी। एक कोड जनरेट हो गया सक्सेसफुली, आपने इस पे टू वे अनोवा परफॉर्म कर लिया। हम्म। अब आपने ना सिर्फ STR प्रोवाइड करना है और चैट जीपीटी को बताना है कि आई नीड सिमिलर एनालिसिस। तो आपको हम्म। सेम टू सेम सिर्फ आपका डाटा चेंज करके स्क्रिप्ट सेम होगा, वो आप मैनुअली भी एडिट कर सकते हैं और चैट जीपीटी से भी एडिट करवा सकते हैं। ठीक है सर, इस पे मैं काम करके कोई इशू हुआ तो सर फिर मैं कि आप इस आपके पे साथ। ये काम करें, एक तो आप इस पे टू वे अनोवा अप्लाई करें और उसका जी। प्लॉट चेक करें। ठीक है। पहले आपने वही अ, स्टेप ये इसलिए इसको ना आपने ट्रीटमेंट और पैरामीटर को फैक्टर में कन्वर्ट करना है, ये लाजमी कीजिएगा। अदरवाइज जिस तरह वो मैं लगा रहा हूँ ना, इसी तरह आप भी जी जी। काफ़ी टाइम आपका ज़ाया होगा। नहीं सर, मैंने पहले भी करी थी तो ये इश्यूज आ रहे थे मेरे लिए, मैंने की है इसमें। पहला स्टेप आपने करना है कि कैलकुलेट मीन ग्रुप्ड बाय एक मिनट सर, ट्रीटमेंट कर कैलकुलेट। लें। ठीक है, ग्रुप्ड बाय। ट्रीटमेंट कर लें। जी। ठीक है। फिर उसके बाद कन्वर्ट ट्रीटमेंट एंड पैरामीटर इनटू फैक्टर, ट्रीटमेंट एंड पैरामीटर इनटू इनटू फैक्टर। फैक्टर। हाँ, फिर उसको बताना है कि सर ये तो हम पेपर के लिए कर रहे जी हैं, तो जी, ये अलग अलग कर रहे हैं, तो हमने तो पेपर में, क्योंकि जब हम पब्लिश करते हैं तो उनको तो डाटा थोड़ा सा स्क्वीज चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। चलिए सर, पहले मैं इस पे काम पहले आप करती इस हूँ पे ना। काम करें ना, फिर ये अगला मैं स्टेप वो कर। देखते हैं। अच्छा ठीक है। और सर मैंने ये हाँ, भी चेक आप करना एक है। और भी काम कर सकते हैं ना। जी। आप अगर इनका एक ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, सारे डाटे को एक साइड पे ले आए। मसलन ठीक है। आपके पास एक दो तीन चार पाँच छः सात फाइलें हैं। अब ये जो पहला जी। आपके पास शो हो रहा है ना, लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 20 तक, ये आपकी SOD की। जी। आप यहाँ पे एक और कॉलम बना लें। ठीक है, टाइप, हम्म। सबके साथ SOD लिख दें।
फिर सर समझ नहीं। 22 से आगे नहीं, आपका जो कैट वाली फाइल है वो पेस्ट कर दें, और सबके साथ कैट लिख अच्छा, दें, ठीक है। एक ही ठीक फाइल है में सर, आपका ठीक डाटा आ है। जाएगा। फिर आप हम्म। वो जो प्लाट अलग अलग बनेगा ना, वो एक ही प्लाट के ऊपर सारा डाटा शो होगा आपका। चलिए ठीक है, मैं सर ट्राई करती हूँ। और सर एक और बात, कि हमने ये भी चेक करना है, एक मॉडल सा बनाना है कि ये वेस्ट वाटर जो है इसने कितना इफेक्ट किया प्लांट ने और सिल्वर नैनो पार्टिकल ने कितना रेमिडिएट किया है। ये ठीक भी है। एक सर प्लॉट में चाहिए। आई ठीक थिंक है। रिग्रेशन में हम रिग्रेशन देखेंगे। में चलें, ठीक है, कल इंशाल्लाह हम रिग्रेशन करेंगे। तो उसमें देख लीजिएगा कि आपके डाटे पे कौन सी टाइप अप्लाई होती है रिग्रेशन की, और फिर उसके मुताबिक इस पे वर्क करें। पहले ये सर इस डन कर लें। ठीक है सर, इस क्लास के अलावा सर हम आपके साथ वो कर सकते हैं, जी जी, टाइम आप, हो जी सर। जी बिल्कुल ज़रूर। थैंक यू आप सर, हाँ इस पे ओके। वर्क करें, जब इशू हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये इशू आ रहा है, इसको डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू सर, ओके। ओके। कुछ पार्टिसिपेंट ने प्लॉट शेयर किए हैं, लेकिन इसमें मिस खतीजा ने शेयर किया, लेकिन इनके साथ ग्रुप लेटर नहीं है। मिस काइंडली यहाँ पे CLD कम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले करने का आपका टास्क है। तो आपने इनके साथ लेटरिंग, ग्रुप लेटरिंग जिसे कहते हैं, वो आपने प्लॉट के साथ ऐड करनी है। ये आपका टारगेट है, ये टास्क है आपका। तो कोशिश करें कि कल तक आप जो है वो ये लाजमी डन करें। आपका मेन फोकस होना चाहिए अनोवा। बहुत सिंपल है, आप परफॉर्म कर लेंगे, ठीक है। अनोवा के बाद पोस्ट हैक टेस्ट, और पोस्ट हैक टेस्ट के बाद कम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले प्लॉट के ऊपर शो करने हैं। तो उसके लिए आपने स्क्रिप्ट राइट करना है। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।